कज़ा नमाज की अदायगी कैसे की जाए? कज़ाए उम्री की बात कर रहे हैं या रोज जो हमारी नमाजें कज़ा होती हैं इसकी बात कर रहे हैं? आम नमाज वो तो फिर ये है कि उसी तरतीब से आप उसको पढ़ें। मसलन आप आए और सफ़र से आए, जिस वजह से नमाजें रही थी वो वजह ख़त्म हो गई, तो आप उसी मसलन आपकी ज़ोर भी रही, मगरिब असर भी रही, मगरिब भी रही, इशा भी रही, एक जंग में अल्लाह के रसूल से ये नमाजें रह गई, आपने उसी तरतीब से आपने अदा फरमाई। पहले ज़ोर पढ़ी, फिर असर पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ी, फिर इशा पढ़ी। अलबत्ता उसमें फिर जब ये नमाजें जमा होती चली जाती हैं तो उसमें सुन्नतें छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ आप पूरे पढ़ेंगे। और अगर आप सफ़र में हैं तो उनको कसर भी आप करेंगे, जो 4 रकत वाली नमाज है उनको कसर करेंगे। और अगर आप आए मस्जिद में और आप आए तो जमात खड़ी है, और जमात जो खड़ी है फ़र्ज़ की आके आप आए, आपकी असर की नमाज रहती है और जमात मगरिब की हो रही है, इमाम पढ़ा रहा है, तो अब आप ये ना सोचें कि मैं पीछे असर की नीयत से खड़ा हो जाता हूँ और फिर इसलिए कि असर आपकी कज़ा हो चुकी, असर आपकी कज़ा हो चुकी, वक्त भी उसका निकल गया, अब वक्त भी मगरिब का है, इमाम भी मगरिब पढ़ा रहा है, आपने भी मगरिब पढ़नी है, तो अभी आप इमाम के साथ मगरिब पढ़ लें, फिर उसके बाद आप खड़े होकर असर पढ़ लें। लेकिन इस सूरत में जब आप मुकल्लफ है इमाम है, जब आप अकेले हैं या खुद इमाम है, 2-3 साथी जिनकी नमाज रही है वो सारे मुसाफिर हैं और वो सब की रहती है, फिर उसी तरतीब से अगर जमात भी करें तो उसी तरतीब से करें जिस तरतीब से नमाज है। वल्लाहु अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने पहले सवाल किया कि कज़ाए उम्री के बारे में सवाल है या मुतलक कज़ा नमाजों के बारे में सवाल है। जज़ाकुमुल्लाह। कज़ाए उम्री हनफी उसको कहते हैं कि जैसे एक बंदा आज 80 साल का हो गया और वो कभी मस्जिद में नहीं आया, आज 80 साल बाद मस्जिद में आया और उसने दर्स सुना और दर्स नमाज की फजीलत पे था और उसको असर अल्लाह ने दिल में डाल दिया, उसको ख्याल आया कि यार मैंने तो अब तक 80 साल ऐसे ज़ाय कर दिए, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। अब वो मौलवी साहब के पास भी आ गया कि जी मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कहा अच्छी बात है, लेकिन 80 साल की पिछली नमाजें तुझे पढ़नी पड़ेगी। तो जब आप उसको ये बोलोगे तो वो बोलेंगे मौलवी साहब कोई बात नहीं, फिर मैं बेनमाज ही अच्छा हूँ, वो रोज की अब एक पढ़ ले यही काफी है, चाहे जाए कि आप उसको 80 साल की पिछली नमाजें पढ़ें। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि कोई बंदा सो जाए तो उस वक्त नमाज पढ़े जब उसकी आंख खुले, सफर की वजह से छूटी है उस वक्त उसको अदा करे जब उसका सफर खत्म हो, बीमारी की वजह से किसी तकलीफ की वजह से छूटी है उस वक्त फौरन उसको अदा करे जब वो उस तकलीफ से बाहर आ। यह है रूटीन के मुताबिक जो रोजमर्रा में हमारी नमाजें छूटती हैं, उसको आप जमा नहीं कर सकते। एक यह है 80 साल तक आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। इसके लिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये बागी और कुफ्र में जब तक आदमी होता है कुफ्र में, फिर जब इस्लाम में आता है, ये वो चीज है, ये वो अमल है जो उसकी पिछली जिंदगी को धो देता है। 4 चीजें हैं जो उसकी पिछली जिंदगी को धोती। एक काफिर था, मुसलमान, दूसरा गुनाहगार था, उसने तौबा कर, तीसरा हज पे गया सुन्नत के मुताबिक और इखलास के साथ उसने हज किया, उसकी पिछली सारी जिंदगी धुल जाती है। चौथा हिजरत, इस्लाम के लिए अपना ईमान बचाने के लिए किसी इलाके में उसका ईमान बचाना मुश्किल था, उसने उस दारुल कुफ्र से दारुल ईमान की तरफ उसने हिजरत की। उसकी ये हिजरत और ये जज्बा ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पिछली जिंदगी को माफ कर देता है। ये 4 चीजें। अब कज़ाए उम्री को मैं क्यों कह रहा हूं कि माफ हो गई? जब तक बंदा नमाज नहीं पढ़ता मुसलमान भी नहीं होता।
वो मुसलमान जब ही होता है मन तारक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। ये लोगों की यानी मुंह शगाफियां हैं जो लोग कहते हैं मियाँ यहाँ कुफ्र दूनल कुफ्र, ये कुफ्र कुफ्र के मानों में नहीं है वगैरह वगैरह, बस ऐसे कुफ्र जैसा काम है, कुफ्र जैसा अमल है, कुफ्र नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बगैर किसी उसके कहा मन तरक सलात मुतअम्मिदन। इसी तरह कुरान मजीद में भी अल्लाह ने कहा कि ये जो लोग काफिर हैं, फरमाया इनके लिए घात लगाकर छुप कर इनके लिए बैठो। मुशरिकीन मक्का के लिए सहाबा से कहा गया और इनको कत्ल करो। फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसद। फरमाया हर जगह घात लगाकर इनके लिए बैठो और जहां तुम्हें मिले इनको कत्ल करो। कत्ल से बचने की फिर एक सबील फरमाया फ़इन ताबू, अगर ये तौबा करें, व अक़ामुस सलात, और ये नमाज पढ़े, व आतउज़ ज़कात, ये ज़कात देने लगे, फ़ख़ल्लू सबीलहुम, फिर इनको इनके रास्ते पर छोड़ दो, फिर इनको कुछ नहीं। तो गोया उनको कत्ल से बचाने वाली चीज भी नमाज। फिर इसी तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा इन ताबू, अगर ये तौबा करे, अक़ामुस सलात, नमाज को पढ़े, ज़कात को दे, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, फिर ये तुम्हारे दीनी भाई। गोया दीनी भाई भी नमाज पढ़े बगैर नहीं बन सकते। यहाँ तो अलग मामला है ना, बेनमाज भी उसी घर में होता है, नमाजी भी उसी घर में होता है, रिश्ते नाते भी हम आपस में करते हैं, हमारी तो वो गैरत ईमानी नहीं है।